चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है भाई फंक्शनल ग्रुप? है मेरा बायर इधर उधर क्यों हो रहा है? क्या होता है भाई फंक्शनल ग्रुप? अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाता है, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टी पहले थी अब वो नहीं रहेगी। अब उसकी प्रॉपर्टी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप होता है कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ गया, ठीक है, तो वो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको डोमिनेट करने लगता है, वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, एक बार और बता दूं, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है कोई एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ गया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, अब डिसाइड कौन करता है? फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। तो समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप? वही बात यहां पे लिखा है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अपॉन विच द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड। ठीक है, खोपड़ी में गया, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है? कौन नियंत्रण करता है? फंक्शनल ग्रुप। एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा देता हूं मैं। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? एक मिनट भाई, मैं इसको कसा नहीं, एक मिनट भाई, सॉरी फॉर दैट। हाँ अब हो गया सही, मैं इसको कसा नहीं था। अब देखो भाई, पहले देखो ये मीथेन है, चलो ये इथेन बना लेता हूं। ये देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अभी इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है, यानी अपनी एक ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी होगी, सॉरी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को हटाकर एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा देते हैं तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। ये क्या है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, जिसको FG से भी लिख सकते हैं। अब पता है, अब पहले जो भी इसका प्रॉपर्टी रहे, केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन अभी OH लगा दिए ना, तो ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है अब कौन डोमिनेट करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि कैसा प्रॉपर्टी रहना चाहिए? वो OH डिसाइड करेगा। तो उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलिए बहुत हो गया, अब आगे बात करते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स के बारे में देखो, हेलो एल्केन्स क्या होता है? देखो, कोई एल्केन रहेगा और उसमें हेलोजन ग्रुप का कोई एक एटम जुड़ा रहेगा, एक नहीं एक से ज्यादा भी जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, क्या बोला? एल्केन रहेगा और उसमें हेलोजन फैमिली का जो एटम होता है वो जुड़ा रहेगा। हेलोजन फैमिली में कौन कौन से एटम होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एटम जुड़े रहेंगे। अभी सारा एग्जांपल लेके बताऊंगा, इसको एक एक 2-2 मिनट में सभी को कंप्लीट करेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, और हेलो एल्केन को इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से कार्बन रहता है और लास्ट में या कहीं पर X इस तरह से जुड़ा रहेगा, और X के जगह पे बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरह से यहां पर लगे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे ना जब, तब आपके खोपड़ी में बहुत अच्छे से जाएगा। और प्रीफिक्स, इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, तो प्रीफिक्स में क्या लगाना होगा? क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लगा दो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो लगा दो, आयोडीन रहा तो आयोडो लगा दो, फ्लोरीन रहे तो फ्लोरो लगा दो। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा है भैया हमारा अल्कोहल, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, धैर्य बना के रखिए, पेशेंस। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर भूई भाई नहीं कीजिए, एकदम बढ़िया से फोकस कीजिए मेरी और, कहीं और पर फोकस नहीं कीजिए, फोकस ऑन योर गोल नॉट या। अल्कोहल की बात करते हैं। अब अल्कोहल को दिखाते हैं COH से, यानी लास्ट में या कहीं पर भी OH जुड़ा रहेगा। OH कहीं देख लो आप तो समझ जाओ भाई अल्कोहल है। ठीक है, और सफिक्स में यानी नाम के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? OL लगाते हैं, इसीलिए आप देखोगे तो नाम रहता है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से। यानी जो भी अल्कोहल रहता है, कोई भी अल्कोहल फैमिली का कोई कंपाउंड अगर आप देख लो तो उसके लास्ट में OL तो आप देखोगे ही। होता क्या है? E को हटाकर OL लगाना पड़ता है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके खोपड़ी में घुस जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड को इस तरह से दिखाते हैं, C और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा। देख रहे हो अंतर है? दिमाग से ध्यान से देखो, यहां पर COH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको CHO भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, सेम ही बात है। या इसको C डबल बॉन्ड OH से दिखा दो, इसी को एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और सफिक्स में यानी नाम के लास्ट में अल लगाते हैं, अल मिथेनल, ठीक है, मिथेनल ना होता है भाई प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, इस तरह से। चलो बहुत बढ़िया, अभी प्रैक्टिस करेंगे सब पर। अब कीटोन के बारे में बात करें तो कीटोन को कैसे दिखाते हैं, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और C। और याद रखिए कीटोन कभी भी अकेला कार्बन से नहीं बन सकता, कीटोन बनने के लिए लगभग एटलीस्ट कम से कम 3 कार्बन चाहिए। और कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमेशा बीच में होगा इस तरह से, वो कभी भी टर्मिनल पॉइंट पे नहीं रहता। टर्मिनल यानी लास्ट में कभी भी आप नहीं देखोगे, यहां पर C डबल बॉन्ड O कभी नहीं देखोगे, ये हमेशा बीच में ही होता है, नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होता है, बीच में होता है, ठीक है। तो अगर बीच में है तो डेफिनेटली इसको बनने के लिए 3 कार्बन चाहिए। अकेला कार्बन होगा तो इस तरह से बनेगा तो भाई कुछ बात ही नहीं बनेगा, ये तो टर्मिनल पोजीशन पे आ गया, समझ आ रहा है। तो ये कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। और सफिक्स में इसके नाम के लास्ट में ऑन लगाते हैं, ऑन, वन नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑन पढ़ते हैं, ऑन। अब 5वां हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए C डबल बॉन्ड OH लगाते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख दें COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सफिक्स इसके नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं, पहले ओइक लिख दीजिए और बीच में स्पेस, उसके बाद एसिड, ठीक है, सफिक्स में लगाते हैं यानी नाम के लास्ट में। अब ये सारा आपको समझ में आ गया है, अब टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, ठीक है। पहले आप अगर इतना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। कुछ कंपाउंड हम लेते हैं, उसका नेमिंग कैसे करेंगे आपको बताते हैं। जैसे पहला मैं कंपाउंड लेता हूं, ये देखिए, कार्बन 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 कार्बन, और उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहां हाइड्रोजन खुला वाला कर देता हूं ताकि आसानी से पहले आसान लेते हैं। हाइड्रोजन इस तरह से टाइम पास कर लो भाई, हाइड्रोजन डाल के, ये रहा हाइड्रोजन। चलिए अब इसका नाम बताइए। अभी आपको पता चल रहा है कि सर लास्ट में तो क्लोरीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हेलो एल्केन वाला हो गया। तो क्या लिखेंगे, तो पहले सर हेलो एल्केन में सबसे पहले लगाते हैं ये फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक है। वैसे तो ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता, आप 11वीं में पढ़ोगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो मत पढ़ना, क्लोरो। और कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बहुत बढ़िया, हो गया, कंप्लीट हो गया भाई, टेंशन नहीं लेना है। अगला दूं मैं, अगला देता हूं दूसरा, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर अगर क्लोरीन नहीं ब्रोमीन डाल दो भाई, ब्रोमीन यहां पर आ गया तो हाइड्रोजन दे दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो टाइम पास हो गया। चलिए अब अगला बार से हम इसको बंद करके बताएंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर ब्रोमीन है और इसका पोजीशन दिखाना पड़ेगा, लास्ट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में अगर रहा तो भाई पोजीशन तो दिखाना पड़ेगा, हाँ ठीक। और उधर से चलना पड़ेगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, यानी जिधर से ये इसका, ये देख रहे हो, ये फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सबसे नजदीक हो। आपको बताया होगा मैं, 1 2 3 4 5, इधर से भी चलते तो वही बात, इधर से भी चलते तो वही बात। तो 3rd नंबर में ब्रोमो आ रहा है, 3 नंबर में ब्रोमो। कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो हम लगाएंगे इसके लिए वर्ड रूट पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये नाम हो गया इसका, ठीक है। सिंपल है, इसी तरह से नाम लिखते हैं। आगे बढ़ूं, अब एल्कोहल का लेता हूं मैं, जैसे कार्बन 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 और OH। अब हाइड्रोजन में इस तरह से दूंगा, हाइड्रोजन 2, यहां पे हाइड्रोजन दूंगा 2, यहां पे दूंगा 2, और यहां पे दूंगा मैं 3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। आप लोग देख रहे हो यहां OH लग गया सर, तो ये अल्कोहल का हो गया। अब 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो सर लगा दीजिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दीजिए एन,
और लास्ट में OL लगा दीजिए, OL। और आपको OL लगाना क्या है, अगर दो, देखो अगर दो वोवेल एक बार दिख जाए, देख रहे हो यहां पर वोवेल ये भी है और ये भी है, दो वोवेल एक बार दिख जाए तो पहले वाले वोवेल को काट देते हैं, तो ई नहीं होगा, ई को काट देते हैं हम लोग यहां से, ठीक है, ई को काट देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अरे भाई ये तो पूरा कचरा हो रहा है, मैं इसको बढ़िया से मिटा दूं, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ई हटा के ऑल लगाते हैं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरह से एक और मैं बता देता हूं, चौथा, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहां पर OH लगा दिया, अब हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, यहां पर एक ही हाइड्रोजन, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, 2 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन, नाम क्या होगा इसका, अभी भी क्या किधर से चलना है, इधर से कि इधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सबसे नजदीक हो, तो इधर से चल लो, 1 2 3 4 5, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 बार में, और इधर से भी चल रहे हैं तो 1 2 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी चलते 1 2 3 4 नहीं, इधर अच्छा 6 कार्बन है ना, इधर से चलते तो 6 बार में, आदि 4 बार में यहां पहुंचते, और इधर से 3 बार में ही पहुंच रहे, तो सबसे नजदीक जिधर से काम मेरा बन जाए उधर से ही चलना है। तो थर्ड नंबर में क्या है, OH है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको लास्ट में जोड़ते हैं, OH को, फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में यूज करते हैं, इसका नाम, तो इसका नाम है 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई लगाते हैं लेकिन ई हटा के OL लगा देना है, इसका नाम हेक्सेनॉल हो गया। लेकिन ये गलत है ना, गलत क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन में दिखाया ही नहीं, तो पोजीशन भी दिखा दो भाई, कितना नंबर में है, थर्ड नंबर में OL है, 3 नंबर में ऑल, ठीक है, अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बात करें, 5वां लेता हूं मैं, क्या ले लूं, ये वाला लेता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड OH, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर। अब बताओ, देख रहे हो ना, COH क्या लगेगा, एल्डिहाइड है, अब एल्डिहाइड है, देख रहे हो, COH CHO एल्डिहाइड है, क्या किधर से गिनेंगे, इधर से गिन लो भाई, 1 पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन और चौथा नंबर कार्बन, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो NE लगाते हैं, लेकिन ई हटा के अल लगाना होता है एल्डिहाइड में, तो ब्यूटेनॉल इसका नाम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। छठा अब करे छठा, अब कीटोन का ले लेते हैं, ये रहा कार्बन 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 कार्बन, यहां पर O, यहां पर 3 और यहां पे हो गया है पूरा, यहां पर 2, यहां पर 3। अब बताइए इसका कैसे नाम करोगे, कैसे नाम लिखोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक उधर से ही नंबरिंग करते हैं, इधर से 1 2 3 बार में आ जाएगा और इधर से 1 2 बार में ही आ रहा है, तो जिधर से नजदीक हो जाए उधर से ही चलो, ठीक है। सेकंड नंबर में आ रहा है कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही अच्छा है। तो कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो NE लगाना है, लेकिन ई हटा के ऑन लगा देता है, ऑन लगाना है, ब्यूटेनॉन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इस पर एक और हम बता देते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला बहुत फेमस है, चलो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, क्या नाम हो जाएगा भाई बताओ, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 2 3, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और ई तो लगाना नहीं है, उसको हटा के प्रोपेनॉन हो, इसका नाम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर एक बात बताइए कि सर आप यहां सेकंड नंबर पोजीशन नहीं लिखे, यहां भी सेकंड नंबर पोजीशन नहीं लिखे सर। अरे भाई नहीं लिखते, क्योंकि सुनो, पहला नंबर बात आप जानना चाहिए आपको कि ये हमारा कीटोन बनता ही है 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन से बनता ही है, तो उसको हम नंबरिंग नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। अब ये 7वां हो गया, कीटोन का भी करवा लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का करवाता हूं, ये 8वां नंबर, देखो यहां पे कार्बन कार्बन COOH और यहां पर 3 हाइड्रोजन, इसका क्या नाम होगा, सिंपल है भाई, 1 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, लेकिन E हटा देते हैं और ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या नाम हो गया इसका, इथेनोइक एसिड, याद है, इसी का कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। और आगे हम बढ़े तो इस तरह से एकदम जो 10th में आएगा वही करवा रहा हूं, कोई ज्यादा लेवल वाला नहीं करवा रहा,
ठीक है, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH। अब बताओ दो को यहां पर आ गया, दो आ गया ना फंक्शनल ग्रुप, दो COOH, इधर भी COOH, दो आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से कर लो 1 2 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और उसके बाद क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, लेकिन ओइक एसिड दो है, एक फर्स्ट पे है तो लिखेंगे 1,3 डाई ओइक एसिड, दो है ओइक एसिड, तो यहां पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेमिंग वगैरह करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, सिंपल है। चलो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना कि इसका क्या होगा, पहले इसको नोट कर लो, चलो नोट कर लो इसको, चलो भाई चलो चलो चलो। अब मैं कुछ दे देता हूं होमवर्क जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे इसका आंसर। तो मैं पहला देता हूं, इस तरह से दे देता हूं, कार्बन 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 कार्बन, दो क्लोरीन एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, अब हाइड्रोजन लगा लेना आप। अगला देता हूं मैं कार्बन 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 कार्बन, यहां OH और यहां OH, एक ये कर लेना, और उसके बाद कार्बन 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 कार्बन, और उसके बाद COOH, और यहां पे एक ब्रोमीन। चल भाई ये 3 का आप लोग आंसर करके मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये पूरा बात क्लियर हो गया होगा कैसे नेमिंग वगैरह करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिए। और ये 3 क्वेश्चन जो है ना होमवर्क के लिए नोट कर लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप लोग कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। अरे भाई एक रह ही गया, सॉरी भाई, एक इधर रह गया ना, ये 3 क्वेश्चन कमेंट करना, चलो नोट कर लो।